सेम प्रॉपर्टी, सेम लैंडलॉर्ड, इवन रेंट की अमाउंट भी सेम है। फिर भी एक टेनेंट को जीएसटी भरना पड़ता है और दूसरे को नहीं। लेट्स सी व्हाई। जीएसटी 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल। सेकंड, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है या नहीं। एंड थर्ड, टेनेंट रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको रेंट पे लिया है, तो चाहे आप रजिस्टर्ड हो या नहीं, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर वही प्रॉपर्टी आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स के स्टे के लिए यूज़ करती है, तो अब ये बिजनेस यूज़ बन जाता है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो 18% जीएसटी भरना पड़ेगा अंडर आरसीएम। अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल है और लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, तो ये बहुत सिंपल केस है। लैंडलॉर्ड ही जीएसटी चार्ज करेगा, लैंडलॉर्ड जीएसटी पे करेगा और आप इसका आईटीसी ले सकते हैं। बट अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड हो और टेनेंट रजिस्टर्ड है, तो इस केस में टेनेंट को अंडर आरसीएम जीएसटी पे करना होगा। और अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, तो चाहे प्रॉपर्टी कमर्शियल भी हो, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैंने ये चार्ट प्रिपेयर कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर ये रील हेल्पफुल लगी तो सेव कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड ऐसी ही और फाइनेंस टिप्स के लिए लाइक एंड फॉलो फॉर मोर।